पूरे में हम सीखते हैं तीन स्ट्रक्चर्स। वेलकम बैक टू 12 डेज इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज और आज है हमारा 10th डे। तो एंड में हम सीखेंगे वोकैबुलरी, फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स। तो पहला आज हमारा स्ट्रक्चर है एम्बियंस ऑफ। एम्बियंस ऑफ जिसका मतलब होता है माहौल होना। एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। देखिए द एम्बियंस ऑफ कैफे, जो कैफे का माहौल था वो कैसे था, वो उसका बहुत पुरसकून था, अच्छा था। इसी तरह देखिए द एम्बियंस ऑफ वेडिंग, शादी का माहौल वो चीयरफुल, खुशी का था, बहुत ही अमेजिंग था। तो शादी का माहौल बहुत ही जबरदस्त था। अगर ऑफ के बाद वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म में तब्दील हो जाएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अब सेकंड स्ट्रक्चर है हमारे पास वुड दैट। वुड दैट जिसका मतलब होता है काश, काश मेरे पास 50 करोड़ होते, काश उसके पास गाड़ी होती। इस तरह के स्ट्रक्चर आपके पास आ जाए या सेंटेंस आ जाए, आप वुड दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए वुड दैट ही हैड लिसन्ड टू मी, काश उसने मेरी सुन ली होती, आज वो बर्बाद नहीं होता। वुड दैट ही वर यंग अगेन, काश वो दोबारा से जवान हो जाए। अब काश मेरे पास गाड़ी होती, वुड दैट आई हैड कार। अब थर्ड स्ट्रक्चर है हमारे पास द मोर, फिर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर सेंटेंस आ जाएगा द मोर, यानी कि जितना ज्यादा। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। द मोर यू रीड, जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे, द मोर यू लर्न, उतना आप ज्यादा सीखते हैं। द मोर यू वेस्ट टाइम, जितना आप वक्त जाया करेंगे, द लेस यू अचीव, उतना ही काम आप हासिल करते हैं। अब जहां पर मैंने लेस लगा लिया, लेस का मतलब क्या होता है, कम। यहाँ पर मोर आता है तो यहाँ पर आप लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और वोकैबुलरी की। तो अब बारी है फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स और वोकैबुलरी की। तो हम वोकैबुलरी यानी कि फ्रेजल वर्ब से आगाज करते हैं। तो पहला हमारा फ्रेजल वर्ब है स्टैंड अप टू। स्टैंड अप टू का मतलब होता है डटकर मुकाबला करना। अब देखिए आई स्टैंड अप टू माय प्रॉब्लम, मैं अपनी प्रॉब्लम्स के खिलाफ डटकर मुकाबला करता हूं। आपको इस चैलेंज के खिलाफ यानी इस चैलेंज से सख्त मुकाबला करना चाहिए, डटकर मुकाबला करना चाहिए। यू शुड स्टैंड अप टू दिस चैलेंज। सेकंड फ्रेजल वर्ब है स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। आई स्टेप्ड अप टू फेस चैलेंजेस, मैं आगे बढ़ा, मैं आगे चला गया। जो चैलेंजेस थे, जो कि मुश्किलात के दिन थे, मसले मसाइल थे, उनको सामने करने के लिए मैं आगे बढ़ा। अब देखिए गो अप अगेंस्ट का मतलब होता है मुकाबले में किसी के खिलाफ जाना। एग्जाम्पल देखिए आई डोंट वॉन्ट टू गो अगेंस्ट हिम, भाई मैं तो इसके खिलाफ नहीं जाना चाहता, मैं इसके खिलाफ मुकाबला नहीं करना चाहता। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लो। सेकंड थर्ड है हमारा चीयर अप। चीयर अप का मतलब क्या होता है, खुश होना। ही चीयर्ड अप आफ्टर हेयरिंग द गुड न्यूज, भाई अच्छी खबर सुनने के बाद वो खुश हुआ। इसके बाद है बर्स्ट आउट। बर्स्ट आउट का मतलब होता है अचानक से। शी बर्स्ट आउट लाफिंग एट हिज जोक, भाई वो अचानक से हंसने लग गई उस जोक पर। ही बर्स्ट आउट क्राइंग, वो अचानक से रोने लग गया। तो बर्स्ट आउट का मतलब होता है अचानक से। अब हम बात करते हैं इडियम की। तो पहला इडियम है डोंट पॉक द बेयर। डोंट पॉक द बेयर, डोंट पॉक द बेयर जिसका मतलब होता है मसले को मत बढ़ाओ, मसले को आगे मत बढ़ाओ, प्रॉब्लम्स को आगे मत बढ़ाओ। देखिए डोंट पॉक द बेयर, भाई मसले को आगे मत बढ़ाओ, ज्यादा बात नहीं करो। शी इज ऑलरेडी अपसेट, वो पहले से ही मायूस है, पहले से ही अपसेट है। बॉर्न ऑफ कंटेंशन यानी कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जिसका मतलब होता है फसाद की जड़, भाई ही इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या ही इज बॉर्न ऑफ कंटेंशन। थर्ड है प्राइड हैड द फॉल। प्राइड हैड द फॉल, अक्सर स्टूडेंट्स इस हैड को पढ़ते हैं हैड, यहां पर लगाते हैं हैड, हालांकि हैड नहीं आता, ये लफ्ज है हैड। अब देखिए गरूर का सर नीचा। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं समझाता हूं कि मिड टर्म में जब उसने पोजीशन हासिल की, बहुत ज्यादा गरूर कर रही थी, ज्यादा बता रही थी कि मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, लेकिन हमें मालूम है कि गरूर का सर नीचा होता है, तो फाइनल टर्म में उसने थर्ड पोजीशन हासिल की। अब देखिए एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग, बुरे दिन के बाद अच्छे दिन आते हैं, यानी कि बुरे दिन के बाद हमारे अच्छे दिन आ सकते हैं, हर मुश्किल के बाद आसानी। आसान लफ्जों में ही लॉस्ट जॉब, उसने अपनी जॉब खोई, बट ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस, उसने अपने बिजनेस का आगाज किया, नए बिजनेस का, अपने बिजनेस का। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, हर मुश्किल के बाद आसानी आती है, हर दिन के बाद अच्छे दिन आते हैं। पहले तो बुरे दिन थे कि वो अपनी जॉब उसने खो दी, लेकिन जब उसने अपना बिजनेस आगाज किया, उसको कमाई हुई, प्रॉफिट हुआ, तो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। अब हम बात करते हैं वोकैबुलरी की। तो पहला हमारा वर्ड है उलझन। उलझन को कहते हैं
टैंगल। क्विंच थर्स्ट, क्विंच थर्स्ट का मतलब होता है प्यास बुझाना, थर्स्ट का मतलब होता है प्यास, थर्स्टी प्यासा, क्विंच थर्स्ट प्यास बुझाना। थर्ड वर्ड है जज्बा, जेल। लास्ट बट नॉट लीस्ट नंबर कहते हैं नींद को।